हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुधा पटेल और आज हम पढ़ेंगे प्लांट क्लासिफिकेशन यानी कि वनस्पतियों का वर्गीकरण। ये कक्षा 9वीं का टॉपिक है जो उसमें पूरे विस्तार से दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं वनस्पतियों का वर्गीकरण यानी कि प्लांट क्लासिफिकेशन। इसको समझने के लिए हम पहले पिछली कक्षा का थोड़ी याद करेंगे। हमने पढ़ा था ना सजीवों का वर्गीकरण। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं भी इसका वीडियो बना के डाल दूँगी, मैं भी पढ़ा दूँगी। तो पढ़ते हैं। पहले सजीवों का वर्गीकरण थोड़ा रिमेंबर करते हैं। सजीवों को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पढ़ा होगा आप लोगों ने, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में मोनेरा को रखा गया था और यूकैरियोटिक में 2 पार्ट में फिर डिवाइड किया था, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में प्रोटिस्टा को रखा गया था और बहुकोशिकीय में 2 भाग किए गए थे, एक जिसमें सेल वॉल पाई जाती है और एक जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति जिसमें पाई जाती है उसमें पौधे आते हैं और उसको 2 भागों में बांटा गया था, स्वयंपोषी और परपोषी में। और दूसरा पार्ट था कोशिका भित्ति एब्सेंट वाला, इनकी जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति विहीन, इसमें आता है एनिमल। तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये रॉबर्ट व्हिटाकर ने 1969 में दिया था, जिसके अंतर्गत जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक इनका अध्ययन किया गया था। और अब हम पढ़ते हैं प्लांट क्लासिफिकेशन। तो प्लांट क्लासिफिकेशन के लिए वनस्पति वैज्ञानिक एचर्ट ने 1883 में वनस्पति जगत को 2 पार्ट्स में 2 उपसृष्टियों में वर्गीकृत किया था। इनके अनुसार अबीजपत्री और बीजपत्री 2 उपसृष्टियाँ में इन्होंने वर्गीकृत किया था, जिसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं क्रिप्टोगैम एंड फेनोरोगैम्स। तो क्या समझ में आया? मतलब कि हम जो प्लांट्स हैं उनको पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक क्रिप्टोगैम्स एंड फेनोरोगैम्स। तो चलिए जानते हैं क्या होता है क्रिप्टोगैम्स एंड क्या होता है फेनोरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। ये हरे रंग के होते हैं, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है हरी होती है। तो हम क्रिप्टोगैम्स के बारे में पढ़ते हैं। मैं इनके 3 विभाग आपको पढ़ा देती हूँ, उनमें फिर आपको बताना होगा कि ऐसा क्या है इनमें अलग जिसको इनको क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है। क्रिप्टोगैम्स यानी कि अबीजपत्री। अबीजपत्रीय पौधों को 3 भागों में बांटा गया। पहला है थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा पढ़ते हैं हम पहले। इन वनस्पतियों की उपज प्रमुख रूप से पानी में होती है। ये तो इसका मेन कैरेक्टर है कि ये पानी में पाए जाते हैं। इनकी जो उपज है, ओरिजिन है, ये वाटर में हुई है। ये जड़, तना, पत्ती, फूल जैसे अंग में डिवाइडेड नहीं होते हैं। और प्लांट्स हम लोग देखते हैं ना बाहर, आम का हो गया और गुड़हल के हो गया, ये पौधे ऐसे डिवाइड होते हैं। इनमें जड़ होता है, तना होता है, पत्तियां होता है, फूल होता है। लेकिन जो थैलोफाइटा होता है उसमें ऐसा नहीं होता। थैलोफाइटा के जो प्लांट होते हैं इनमें जड़, तना, पत्तियां, फूल जैसे अंग नहीं पाए जाते हैं और ये स्वयंपोषी होते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। इनके अंतर्गत आता है शैवाल। शैवाल क्या है? एल्गी, इसे इंग्लिश वाले एल्गी कहते हैं। एल्गी, इसे आप एल्गी ही याद करिए। शैवाल भी कॉमन है बट एल्गी ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। शैवाल में बहुत तरह से विविधताएं पाई जाती हैं। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, कुछ सुस्पष्ट रूप से बड़े आकार वाले शैवाल भी होते हैं, जैसे एस्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, अल्वा, सार्गासम इत्यादि। सार्गासम जैसे बड़े बड़े होते हैं ये, इनमें पत्तियों जैसे संरचना दिखाई देती हैं, कुछ विकसित होते हैं। इनमें से कुछ वनस्पतियाँ मीठे जल में पाई जाती हैं तो कुछ खारे जल में पाई जाती हैं। इन वनस्पतियों का शरीर मुख्य रूप से नरम और तंतु रूप होता है, मतलब पतला और मुलायम होता है। इस समूह में पर्णहारि न होने वाले विभिन्न प्रकार के किण्व, फफूंद का समावेश होता है। मतलब जो थैलोफाइटा होता है इसमें हम फंगी भी पढ़ते हैं, मतलब कि कवक भी पढ़ते हैं। कुछ लोग फंगी पढ़ते हैं, कुछ लोग फंजाई पढ़ते हैं, मतलब कवक, जिसमें मोल्ड वगैरह आता है, जो फफूंद जम जाता है ना वो। तो चूँकि हम स्पेशली प्लांट पढ़ रहे हैं तो हम सवाल के ऊपर आपको ना डिवाइडेशन पढ़ रहे हैं, हम कोई पर्टिकुलर प्लांट नहीं पढ़ रहे हैं, हम किस प्लांट को किस में डिवाइड करना है, फिर हम प्लांट एक एक करके बाद में पढ़ेंगे। तो जो हमारा क्रिप्टोगैम्स एक उपजगत है उसमें जो विभाग पहला है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में हमने 2 चीज़ें जानी, पहला एल्गी यानी कि शैवाल और दूसरा फंजाई यानी कि कवक।
तो थैलोफाइटा में 2 तरह के प्लांट्स आ गए। अब हम दूसरा विभाग पढ़ते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में जो प्लांट्स आए हैं, आप लोगों ने बारिश के मौसम में पुरानी नम दीवारों में, ईंटों में, पत्थरों के ऊपर नरम कालीन जैसा देखा होगा, जैसे बिछा रहता है, जैसे एकदम मुलायम हरा हरा सा कुछ। जो ये पौधे होते हैं, जो ये प्लांट्स होते हैं, इन्हें उभयचर कहते हैं, क्योंकि जो इनका रिप्रोडक्शन होता है वो पानी में होता है। बिना पानी के ये प्लांट्स नहीं पाए जाते, पानी में होता है, नम, इसीलिए नम स्थान में पाया जाता है। लेकिन ये बिना पानी के भी उगी रहती हैं। जब पानी बरसात आएगी, फिर सूखा मौसम आता है, तो उसमें भी ये पाई जाती हैं। लेकिन जो इनका रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए इनको पानी की आवश्यकता ज़रूर होती है, इसीलिए इनकी वृद्धि जो होती है नम मिट्टी में होती है या नमी युक्त स्थानों में होती है। ये जो वनस्पतियाँ होती हैं निम्न स्तरीय होती हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर होती हैं, बहुकोशिकीय होती हैं और स्वयंपोषी होती हैं। हरी होती हैं तो स्वयंपोषी होंगी। इनमें बीजाणु निर्मित जो बीजाणु होते हैं वो बनते हैं, उससे इनमें प्रजनन होता है। इस विभाग को ब्रायोफाइटा कहते हैं। ब्रायोफाइटा की वनस्पतियों की रचना चपटे रिबन जैसी, मतलब इनकी प्लांट बॉडी कैसी होगी, उसमें जो प्लांट बॉडी थी वो डिवाइडेड नहीं थी, इनकी भी डिवाइडेड नहीं है। फल फूल मतलब जड़ तना पत्ती में डिवाइडेड नहीं है। इनकी प्लांट बॉडी चपटे रिबन जैसे होती है, फीते जैसी होती है, लंबी होती है। जड़ों की जगह इसमें मुलाभ पाए जाते हैं, मतलब हल्के पतले पतले रेशे टाइप के पाए जाते हैं, बट वो एक्चुअल की जड़ नहीं होती, बट हाँ उनके लिए जड़ों का काम करती हैं। इन जड़ों में पानी और भोजन इन पौधों में जो पानी और भोजन के संवहन के लिए ऊतक नहीं पाए जाते। जैसे आपने जाइलम फ्लोएम पढ़ा होगा, तो जाइलम फ्लोएम इनमें नहीं पाए जाते हैं। कोई ऐसा टिश्यू संरचना नहीं होती है, टिश्यू स्ट्रक्चर ऊतक संवहन के लिए नहीं पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं फ्यूनेरिया, एंथोसिरास, रिक्शिया, ये प्लांट आते हैं। ये प्लांट नेम है, ये मैं आपको चित्र में दिखा रही हूँ। ये है, ये फ्यूनेरिया है, ये एंथोसिरास है, ये रिक्शिया है ना। तो अब हम चलते हैं तीसरे विभाग में और फिर हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। टेरिडोफाइटा, अब नेक्स्ट जो विभाग है टेरिडोफाइटा है। इस विभाग की जो प्लांट्स होते हैं वो जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होते हैं। इनके प्लांट्स आप देखेंगे, जैसे ये देख रहे हैं, ये प्लांट दिख रहा है ना, ये टेरिडोफाइटा का प्लांट है। ये जड़, तना, पत्ती में डिवाइडेड होता है, लेकिन इसमें फूल और फल नहीं पाए जाते हैं। जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए इसमें ऊतक भी पाए जाते हैं। जैसा कि ये डिवाइडेड है, प्लांट जैसे लग रहा है, और इसमें प्लांट के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। इनका प्रजनन पत्तियों के निचले भाग पर पाए जाने वाले बीजाणुओं से होता है। बीजाणुओं से शुरू में हमने पढ़ा, ब्रायोफाइटा में भी बीजाणुओं से होता है, पढ़ा ना हमने, बीजाणु निर्मित होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में भी बीजाणु पाए जाते हैं। जो इनका रिप्रोडक्शन, फूल फल तो पाए नहीं जाते, तो रिप्रोडक्शन कहाँ से होगा। इनमें पत्तियों के निचले भाग में बीजाणु पाए जाते हैं। ये ऐसे दिख रहा है ना चित्र में, ये पाए जाते हैं, इनसे इनका रिप्रोडक्शन होता है। तो और रिप्रोडक्शन हो गया। इसके उदाहरण में हम ये जैसे फर्न हो गए, नेफ्रोलेमिस हो गए, मार्सेलिया, टेरिस, एटिएटम, एक्वेशटम, सिनेजेनेला और लाइकोपोडियम, ये इसके महत्वपूर्ण प्लांट्स हैं, इनके इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, इनके कैरेक्टर डिफाइन करते हैं। इन वनस्पतियों में अलैंगिक प्रजनन बीज द्वारा और लैंगिक प्रजनन गैमीट द्वारा होता है। इसमें गैमीट्स बनते हैं और इसमें इसका मेन कैरेक्टर ये है जो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा से अलग करता है टेरिडोफाइटा को, वो ये है कि इसमें स्पष्ट रूप से जो संवहन के लिए ऊतक होते हैं, मतलब पानी और खाना को ले जाने के लिए ऊतक पाए जाते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। तो अब हमने 3 चीज़ पढ़ी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। इन तीनों विभाग की जो प्लांट्स हैं, इनकी शरीर की संरचना एक दूसरे से भिन्न है, फिर भी समानता पाई जाती है। बताइए, ऐसी हमने तीनों में अलग अलग चीज़ पढ़ी कि तीनों में अलग है ना, डिफरेंट पढ़े। इसमें जैसे ऊतक पाए जाते हैं टेरिडोफाइटा में, प्लांट बॉडी डिवाइडेड होती है जड़, तना, पत्ती में। ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में ऐसा नहीं होता है, तीनों में वो है, लेकिन तीनों में सिमिलरिटी क्या है, क्यों इन तीनों को क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है।
सोच सकते हैं? क्योंकि इनमें जो जनन होता है वो बीजाणुओं द्वारा होता है। इनके शरीर की प्रजनन संस्था अप्रकट होती है, लेकिन इसीलिए इन्हें अबीजपत्री यानी कि क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। क्रिप्टोगेम्स का मतलब होता है ढकी हुई प्रजनन अंग वाली वनस्पति। इनकी क्रिप्टोगेम्स प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो ढके होते हैं, स्पष्ट नहीं होते हैं कि इनमें रिप्रोडक्शन कहाँ से हो जा रहा है। ठीक, तो अब हम दूसरा पढ़ते हैं फेनोरोगेम्स। जिन प्लांट्स में प्रजनन के लिए यानी रिप्रोडक्शन के लिए विशेष टिश्यूज़ पाए जाते हैं और बीज बनते हैं, उन्हें बीजपत्री वनस्पतियाँ कहते हैं। इनमें प्रजनन के लिए बीज निर्मित होते हैं। बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित पोषक पदार्थ भी होता है। हाँ, तो बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित पोषक पदार्थ पाया जाता है, जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के समय होता है। बीज फल से ढका हुआ या नहीं, मतलब दो तरह के इसमें होता है। फेनोरोगेम्स में ये दोनों आएंगे, जिसमें जो बीज होता है वो फल से ढका भी रहता है और नहीं भी ढका रहता है। तो उसके आधार पर हम उसे दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। बीजपत्री वनस्पति को अनाबीजपत्री और अनावृतबीजी और आवृतबीजी। नहीं, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो पहले हम पढ़ लेते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं वो बहुत सदाहरित होते हैं, बहुवार्षिक व काष्ठमय होते हैं। इन वनस्पतियों की तनों की जो शाखाएं हैं वो नहीं होती हैं, मतलब जो शाखाएं प्लांट से पाई जाती हैं वो जिम्नोस्पर्म के प्लांट में नहीं पाई जाती हैं। तथा पत्तियां जो होती हैं वो थोड़ी चक्रीय रूप में मुकुट का रूप ले लेती हैं। उनमें जो मेल एंड फीमेल अंग हैं वो एक ही वृक्ष में अलग अलग बीजाणुओं पर बनते हैं। दो तरह के, एक ही प्लांट में दो तरह के बीजाणु बनते हैं और बीजाणु पर्ण बनते हैं। इनके जो बीज होते हैं वो आवरण रहित होते हैं, अर्थात ये फल धारण नहीं करते हैं। इन्हें क्योंकि ये फल नहीं बनाते हैं, जो बीज होते हैं ये ढके हुए नहीं होते हैं, इसलिए इनको जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृतबीजी प्लांट्स। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब पूरा विश्लेषण किया जाए तो जिम्नोस मीन्स मतलब होता है खुला या अनावृत, और स्पर्म यानी कि बीज हो गए। तो इसलिए जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी, ऐसे प्लांट जिनमें जो बीज होता है वो फल से ढका नहीं रहता है, उनको हम जिम्नोस्पर्म में रखते हैं, अनावृत बीजी प्लांट्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे ये प्लांट्स है, ये साइकस का प्लांट है, इसे साबूदाना बनाया जाता है। जो साइकस रिवोल्यूटा एक स्पीसीज होती है, उससे साबूदाना बनता है। ये पीस या क्रिसमस टी भी उसी के अंतर्गत आता है। यूजा, ये मोरपंखी का प्लांट, ये भी जिम्नोस्पर्म है। पाइनस, देवदार के प्लांट्स आप देख रहे ही होंगे, बड़े बड़े पाइनस ट्री कहलाते हैं, वो भी जिम्नोस्पर्म के ही अंतर्गत आते हैं। तो जिम्नोस्पर्म आपने समझ लिया, ऐसे प्लांट्स जिनमें जो बीज होते हैं वो आवरण से ढके हुए नहीं होते हैं, तो वो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। अब हमें पढ़ना है एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म क्या होता है? एंजियोस्पर्म पूरी तरह से डेवलपमेंट यानी पूरा विकसित जो प्लांट होता है वो एंजियोस्पर्म में आता है, जिनमें जो इनमें फूल भी बनते हैं, फल भी बनते हैं। पूरा जो इनके जो बीज बनते हैं वो फलों से ढके हुए रहते हैं। एंजियोज मीन्स कवर, स्पर्म से बीज, यानी कि जिनके बीज पूरी तरह से कवर होते हैं उनको एंजियोस्पर्म कहते हैं, वो एंजियोस्पर्म में आते हैं। अब जैसे आप लोग अब कहीं देख सकते हैं मक्का, सेम की फली, मूंगफली, इमली का बीज, गेहूँ, आम की गुठली इत्यादि बीजों को ये भिगो कर रख देंगे, तो भिगोने के पश्चात प्रत्येक बीज के दो समान भाग होते हैं। इन सबको भिगो के और ये जब अंकुरित होंगे तो आप देख सकते हैं दोनों बीज के दो पार्ट डिवाइडेड होते हैं कि नहीं। जो डिवाइडेड हो जाते हैं वो द्विबीजपत्री हैं, और जो डिवाइडेड नहीं होते हैं वो एक बीजपत्री हैं। मतलब जैसे चना को भिगो के यदि अंकुरित होता है तो उसके दो जो दाल बनती है चने की, दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है, तो वो क्या है? द्विबीजपत्री पौधा है। और जैसे गेहूँ वो डिवाइडेड नहीं होता है तो वो क्या है? एक बीजपत्री, उसका जो बीज है उसमें एक ही बीजपत्र पाया जाता है, तो वो एक बीजपत्री है। एंजियोस्पर्म तो हमने जान लिया, जो पूरी तरह से विकसित पौधे होते हैं जिनमें प्रजनन के लिए फूल भी बनते हैं, फूल से फल बनते हैं, फल के अंदर बीज पाए जाते हैं, पूरा विकसित होता है, वो एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आता है। और जो एंजियोस्पर्म होते हैं उन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। एक बीजपत्री जिनके जो बीजपत्र होते हैं वो एक ही पाया जाता है। अब हम बाद में डिफाइन करते हैं। जो दो बीजपत्री होता है दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, जैसे दाल हो गया, मूंगफली हो गई,
इमली का दाना हो गया, तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, यानी कि द्विबीजपत्री है। तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में हम और भी अंतर पढ़ सकते हैं, आपकी किताब में है जो 9वीं कक्षा में है स्टूडेंट्स। और ये टॉपिक जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत काम आता है। तो हम अंतर पढ़ लेते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में, तो हम समझ जाएंगे कि क्या कौन से पौधे एक बीजपत्री के अंतर्गत आते हैं, कौन से पौधे द्विबीजपत्री के अंतर्गत आते हैं। जो एक बीजपत्री होते हैं तो उनमें एक बीजपत्र पाया जाता है, ये तो कंफर्म हो गया। दूसरा अंतर होता है, इनमें तंतुमय जड़ें पाई जाती हैं, यानी कि रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। और जो द्विबीजपत्री प्लांट्स होते हैं उसमें मूसला जड़ें पाई जाती हैं, यानी कि रेडिकल रूट पाई जाती है। और जो एक बीजपत्री होते हैं इनमें खोखला, वो जो तना होता है खोखला होता है, बांस जैसे या भासी होता है, जैसे केला हो गया। इनमें चकती जैसे जो इनके तने होते हैं वो एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, लेकिन द्विबीजपत्री का तना मजबूत होता है, जैसे बरगद का पेड़ हो गया। चने का पेड़ कभी आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग ही रहता है, ऐसा नहीं रहता है कि मतलब ठोस ना हो। और जो इनका जो पत्ती होता है ये बहुत ज़्यादा डिफाइन करती है दोनों को। एक बीजपत्री पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो समांतर सिरा विन्यास वाली होती हैं, लेकिन जो द्विबीजपत्री वाली होती हैं, ये हम जो चित्र में देख रहे हैं, जालीदार सिरा विन्यास वाली होती हैं। ये सब द्विबीजपत्री में आते हैं और ये पत्तियां एक बीजपत्री में आती हैं। जो और दूसरा ये हो गया, मतलब जो फूल में भी अंतर पाया जाता है। जैसे जो फूल होता है इस द्विबीजपत्री का, वो 4-5 भागों वाला होता है। जैसे सरसों का ले लो आप, तो उसमें 4 भाग पाए जाते हैं, लेकिन जो एक बीजपत्री वाले पौधे होते हैं वो 3-3 भागों में डिवाइडेड रहते हैं, 3-3 आवृत्तियों वाले होते हैं। तो ये कुछ अंतर हैं जो आपको डिफाइन कर सकते हैं कि क्या एक बीजपत्री में पाए जाते हैं और क्या द्विबीजपत्री में पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम फाइनल एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पढ़ा। तो प्लांट क्लासिफिकेशन में हम ये एक डायग्राम से समझ सकते हैं। ये पूरा प्लांट हो गया किंगडम, वनस्पति जगत। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्रिप्टोगेम्स एंड फिनोरोगेम्स, यानी कि अबीजपत्री और बीजपत्री। क्रिप्टोगेम्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रेडोफाइटा। और जो क्रिप्टोगेम हो गए, जो फेनोरोगेम है, उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया, अनावृतबीजी और आवृतबीजी, यानी कि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के 2 पार्ट हैं, एक बीजपत्री यानी कि मोनोकॉटिलीडेंस एंड डाइकॉटिलीडेंस, एक बीजपत्री एंड 2 बीजपत्री। तो इस प्रकार से हमने पूरा प्लांट क्लासिफिकेशन समझा। अब जिसको जो भी दिक्कत आ रही हो वो कमेंट्स में मेरे को बता सकता है कि आप हमें मतलब जो भी दिक्कत है तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्व आप लोगों को दूंगी, आप लोग को पूरा डिस्कस क्लियर करूंगी कि और ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं दोबारा वीडियो ऐसे ही डाल दूंगी प्लांट क्लासिफिकेशन का ही, जिससे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं पूरे चैप्टर को अच्छे से समझाऊं और आप लोगों को समझ में आ जाए। सो आप लोग पढ़ते रहिए, देखिए, और मैं ऐसे ही और प्लांट्स के या साइंस से रिलेटेड वीडियो डालती रहूँगी। तो मेरे चैनल को आप यदि अच्छा लगे आप लोगों को पढ़ना मुझसे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स लोग को, वो लोग भी पढ़ सकें। एंड लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।